हनुमान बेनीवाल आ चुके हैं। सुनीता जी, सबसे बड़ी खबर यही है, हनुमान बेनीवाल जिनके ऊपर सबकी नजरें टिकी थी और बहुत देर से आए, लेकिन यहाँ पर वो आ चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हम आपसे कह भी रहे थे कि पिछले कुछ देर से कि उनके वोट का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही उनका निर्दलीय के नाते वोट है, लेकिन उनका वोट किधर जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हनुमान जी, क्योंकि काफी देर से आपका दोनों ही दल इंतजार कर रहे हैं और अंतरात्मा की आवाज पर आप कल कह रहे थे मैं मताधिकार का प्रयोग करूंगा, तो मन क्या कह रहा है आपका? अभी तो मेरा मन अंदर जाने के बाद ही तय करेगा। वैसे मतदान गोपनीय होता है और मेरा पहले तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं बहिष्कार करूं, लेकिन चूंकि संवैधानिक सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का और इसमें मैंने बहिष्कार करना उचित नहीं समझा। मेरे लिए दोनों पार्टियां नागनाथ और सांपनाथ है। हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे राजस्थान के अंदर और 2018 के चुनाव नए दल के रूप में राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। चूंकि मजबूरी है वोट देना, इसलिए वोट देने के लिए अंदर जा रहा हूँ। आप जिनको अपना बड़ा भाई कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो आपके लिए एक सम्मानीय आदरणीय नाम भी है, वो खुद एनडीए के साथ खड़े रहे। उनकी पार्टी के जो वोट है राजपा के चारों वोट एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो आपने उनकी बात भी नहीं मानी? डॉक्टर साहब और हम तो वैसे हमेशा साथ शुरू से भी रहे, आगे भी हम साथ खड़े हैं और आगे भी जो 18 के चुनाव होंगे उनके अंदर भी हम अभी थर्ड फ्रंट की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले के अंदर चूंकि वो राज्य का घटक दल है राजपा, इसलिए उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में दिया होगा। मेरी इस मामले में डॉक्टर साहब ने मुझे वोट देने की अपील नहीं करी थी। राज्यसभा चुनाव में आपका स्टैंड था, आप कमल मुरारका के साथ खड़े हुए थे और वहां पर आपने यूपीए का साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। यहाँ पर आपका क्या नजरिया है, क्या सोच है? प्रतिपक्ष ने बैठ के पहले कोई बात नहीं करी। राज्यसभा के टाइम के अंदर सारा प्रतिपक्ष, संपूर्ण प्रतिपक्ष एक था, हम सब एक गजम पे बैठे थे और हमने जोरदार तरीके से मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और इस बार प्रतिपक्ष का कोई अता पता ही नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इसलिए बैठ कर बात हुई नहीं कि सब लोग अपने अपने जो विवेक हमारा है उससे मतदान करेंगे हम लोग। पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडर घोषित कर देना चाहिए उनके चुनाव से पहले, आप क्या सोचते हैं? मैं तो कांग्रेस के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी नई पार्टी बनेगी राजस्थान के अंदर, 2018 के अंदर सत्ता के अंदर आएंगे हम लोग। बहिष्कार क्यों करना चाहते थे आप राष्ट्रपति चुनाव, क्यों मन में था आपके? मन में ऐसा था कि दोनों ही पार्टियों से ठीक नहीं है ना भाई, जैसे कांग्रेस भी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। राजस्थान के अंदर जो हालात हुए हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से तंग आके नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहा है, सड़क पे आत्महत्या कर रहा है, कानून का राज नहीं राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये तय किया, मैं शुरू से पहले ही दिन से तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ और इसलिए मेरी मंशा थी कि दोनों ही उम्मीदवार है वो हमारे मन पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहिष्कार करना चाहता था इसका। लेकिन यहाँ